उनसे वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में 2019 में जिस तरीके से उन्होंने शांतिपूर्वक अंग्रेज़ों को देश से भगाया था, हम ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है उनको 2019 में भगाने में कामयाब होंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि इनका इतिहास जो भारतीय जनता पार्टी का कुल मिलाकर जो इनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने सिर्फ देश के साथ और देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर समझौता किया है। आप भूल जाते हैं कि मौलाना मसूद अजहर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पाकिस्तान की धरती पे छोड़ा गया था, आतंकिस्तान में छोड़ा गया था हमारे देश में आतंक मचाने के लिए। आज जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं बाकायदा उनको घर छोड़ कर आए थे। ये भूल जाते हैं कि हफीज़ सईद को गले लगाने के लिए वेद प्रकाश वैदिक को भेजा गया था। भूल जाते हैं कि लाहौर बस यात्रा रही हो, कारगिल अटैक रहा हो, आगरा समिट रहा हो, ये सारे इन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। और अब इस 5 साल में हमने देखा है ISI को पठानकोट बुलाते हैं, प्रधानमंत्री बगैर न्योते के पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, वेद प्रकाश वैदिक को हफीज़ सईद से गले लगवाते हैं, सारी शॉल भेजते हैं और फिर बात करते हैं देश प्रेम की। आज उन्हीं की वजह से है कि आज आतंकिस्तान हमारे देश में आए दिन आतंक मचाता है और आप जाकर उनसे पप्पियाँ झप्पियाँ करते हैं। हमारे जो भी अलायंस हैं हमारी सोच और विचारधारा के अंतर्गत होंगे और हमारी राजनीतिक जो हमारा प्रेजेंस है उसको लेकर होंगे। जब हम दिल्ली में अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं, मजबूत महसूस करते हैं, तो हम अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस के लिए नहीं भागेंगे। हम जहाँ पे विचारधारा मिलती जुलती होगी उनके साथ हम अपनी राजनीति आगे बढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर अरुण जेटली जी दे सकते थे इस देश को, वो देश के वित्त मंत्री होकर, देश के रक्षा मंत्री होकर, देश के नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर देश हित में काम करते। नोटबंदी, GST जैसे कानून लाकर उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाया है और राफेल पे भ्रष्टाचार कर देश की अंदरूनी सुरक्षा को भी गंभीर चोट पहुंचाई है।